अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूं और एंड आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ कॉलेज एंड फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। और आज की इस वीडियो में हम किस पे बात करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सांस फूलने के मसले के बारे में। गर्मियों में ये मसला बहुत कॉमनली आता है, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। और आप उसमें से आपको क्या इशू आ रहा है आप भी उसको देखें, क्योंकि ये आजकल हर दूसरे बंदे को, गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आउटडोर में आने वाला हर दूसरा बंदा इसी मसले के साथ आ रहा है। खवातीन का खास तौर पे उन्होंने आज ये वीडियो जरूर देखनी है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चों में आजकल यंग लड़कियों में और जो कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें ये बड़ा मसला कॉमन आ रहा है और वजह उसकी क्या होती है? एग्जाइटी। एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के और इम्तहान का बड़ा स्ट्रेस होता है जी, नंबर कम ना आ जाए, पेरेंट्स क्या कहेंगे, धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है अचानक से, कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो ये एग्जाइटी की वजह से बेसिकली हो रहा होता है। आपको बैठे बैठे अचानक से सांस आपका फूलना शुरू हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। आजकल तो मैं जो एग्जाम्स दे रहे हैं बच्चों में ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम देख रही हूँ और घर वाले भी परेशान होते हैं। तो बेसिकली ये एग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से ये होता है प्रॉब्लम। और उसमें फिर मजीद कंट्रीब्यूट क्या चीज करती है? उसमें मजीद कंट्रीब्यूट करती है कि बच्चे एग्जाम्स पे जाने से पहले कुछ खाते नहीं है, प्रॉपर नाश्ता नहीं करते कि जी उससे क्या हमारा दिल घबरा रहा है, स्ट्रेस की वजह से हमें कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप कोई मीठी चीज अपने साथ रख सकते हैं, कोई आप स्नैक्स रख सकते हैं, एग्जाम्स के दौरान वो ले सकते हैं। तो ये आजकल स्टूडेंट्स का बड़ा ही कॉमन, चूंकि मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने कहा इसको सबसे पहले इसको डिस्कस किया जाए। फिर एक मसला जो खवातीन में हमारी में एक बहुत बहुत कॉमन मसला है जिसको लोग कोई मसला ही नहीं समझते और वो है आयरन की कमी, खून की कमी, अनीमिया जिसे आप कहते हैं। हमल के बाद आने वाला ये बहुत कॉमनली मसला है। लोगों की बहुत ज्यादा HB कम होती है और उसको वो एड्रेस ही नहीं करते, वो समझते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो वन बाय वन वो चलता जाता है। एक प्रेगनेंसी हुई, उसमें वक्फा नहीं था, फिर अगली प्रेगनेंसी और वन बाय वन ये चीज चलती जाती है। 3-4 बच्चों के बाद पता चलता है कि जी HB तो 5 या 6 पे पहुंच चुकी है, जो आपकी 12 या 14 पे होनी चाहिए। फिर क्या होता है? चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगती, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सीढ़ियां थोड़ी सी आप चढ़ते हैं आपका सांस ऐसे फूलना शुरू हो जाता है और लोगों को लगता है कि शायद ये ट्रॉमा है या ये कोई ऐसी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब आपका खून ही जिस्म में आधा है, आपकी HB जो 11, 12, 14 तक होनी चाहिए वो 5 या 6 पे खैर से पहुंची हुई है, तो ऑब्वियसली सिम्टम्स आएंगे। आपको सांस लेने में दुश्वारी का अमल हो सकता है, धड़कन बढ़ सकती है। तो पहली फुर्सत में अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी CBC अपनी HB टेस्ट पूरे करवाएं और उसको ट्रीट करें। एक ये भी इशू आता है कि खवातीन कई मेरे पास लाती हैं 2-2, 3-3 साल पुरानी HB की रिपोर्ट्स करवाई होती हैं जिनमें 5-6 HB होती है। उसके बाद मैं पूछती हूँ कि आपने इसका किया क्या था? तो कुछ नहीं किया होता, तो इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उसको ट्रीट भी करना है, उसका इलाज भी करना है, आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं, आप आयरन की ड्रिप्स लगवा सकते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस और इमरजेंसी आप ब्लड लगवाने की तरफ जा सकते हैं। फिर थायराइड का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। थायराइड प्रोफाइलिंग अपनी करवाएं, अगर इसमें से आपके कोई सिम्टम नहीं आए, कोई एग्जाइटी नहीं है, कोई HB भी आपकी ठीक है, फिर थायराइड के टेस्ट आप करवाएं। थायराइड प्रोफाइल अपना पूरा कराएं, TSH करवाएं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे तो नहीं है समटाइम्स, उसकी वजह से भी सांस फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, वजन के मसले, भूख के मसले की चीजें हो सकती हैं, पसीना आना, ये सारी सिम्टम्स उसमें डिवेलप पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। फिर एक बड़ा आजकल आम मसला आ रहा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की होती है गर्मियों के मौसम में, बाहर से लोग चीजें बच्चे लेकर खाते हैं, उसकी वजह से जो पानी इन्फेक्टेड होता है वो प्रॉब्लम करता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस के इश्यूज होते हैं। और फिर क्या होता है? आपका जब पानी जिस्म से कम हो रहा है, आपका वॉमिटिंग के जरिए या स्टूल के जरिए आपका बहुत ज्यादा कोई डायरिया है, पानी आपका कम हो रहा है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इसको कंट्रीब्यूट करता है, आपके दिल की धड़कन और सांस फूलने का मसला हो सकता है। ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाएं, आपका जो अंडरलाइन कॉज है यानी कि आपका जो इन्फेक्शन है उसको फौरी आप ट्रीट करें, वरना उसके बगैर आप बाकी सब कुछ करते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ORS लें, आप अपना नीमकोल का पानी जरूर पिए, वो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपरली उसको बैलेंस करेगा। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है, इसको आपने देखना है। फिर इवन आपने ये सारा व्लॉग देख लिया और इसमें अभी आपको अपना कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, आपको कोई इशू नजर नहीं आया, फिर आपने क्या करना है? दिल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, आपकी इरेगुलरिटी, दिल की धड़कन ज्यादा होने के अलावा उसका रिदम इरेगुलर हो सकता है। तो क्या करना है?
ईसीजी करवानी है। कोई वॉल्व का इशू हो सकता है। वॉल्व क्या होते हैं? बेसिकली दिल के 4 खाने हैं, ऊपर से नीचे जाने के लिए भी वॉल्व हैं और बीच में भी वॉल्व लगे हुए हैं। तो यानी कि समझे आपके रास्ता बना हुआ है। तो अगर उनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही आपके पूरे जिस्म को, या ब्लड पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा, इवन देन आपके लिए आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बढ़ सकती है, आपको सांस लेने में मसला हो सकता है, आपका सांस फूल सकता है। और आपको इसके अलावा एक और इसमें ऐड आप कर लें चीज़, ये तो आपने ईसीजी करवाई है वो क्लियर है। अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं है, आप इकोकार्डियोग्राफी करवा सकते हैं, वो भी अगर क्लियर है, फिर इजेक्शन फ्रैक्शन भी आपका ठीक है, देन इट्स ऑल राइट। फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको आम जुबान में मरीज कहते हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं अगर ईसीजी भी क्लियर है। ईसीजी में वैसे प्रॉब्लम आपको पता लग जाता है, आपको नजर आ जाता है कि आपका ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो आप ये देखें कि क्या कोई आप रेगुलरली मेडिसिन तो नहीं यूज कर रहे। कोई ओवर द काउंटर जो लोग खुद से ही खरीद कर दवाइयाँ खाई जाते हैं फ्लू के लिए, और आपकी जो एलर्जी की सब मेडिकेशन होती हैं उनका भी एक साइड इफेक्ट होता है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो क्या ऐसा कोई काम तो नहीं आप कर रहे? तो उस चीज़ को भी देखें, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। अपने डॉक्टर से रिव्यू करें कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ और क्या उसकी वजह से तो मेरा दिल की धड़कन नहीं बढ़ रही। तो ये चीज़ भी आपने ज़रूर देखनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इनमें भी कोई चीज़ नहीं है और आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली कमेंट आपने ज़रूर करना है। वी विल रिस्पॉन्ड यू और नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको एड्रेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।